हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। ये फैन फिक्शन एक ऐसी फैन फिक्शन है जिसमें हमारा लंजा बीइंग को निर्दोष साबित करने के लिए हाफ वैम्पायर बनता है। और इस स्टोरी में लंजा बीइंग से मैरिज कर चुका है लेनी के सामने, पर लंजा अभी भी अपने बीइंग को अपना दोस्त मानता है। तो कैसे बीइंग उसे अपने प्यार का एहसास दिलाएगा और उससे कैसे दोबारा मैरिज करेगा। और ये फैन फिक्शन हीलिंग में विभूषण की डेथ के बाद से स्टार्ट होता है। हीलिंग में विभूषण की डेथ के बाद वांग जी ने यह सोचा कि वह अपने दोस्त विंग को निर्दोष साबित कर रहेगा, क्योंकि वह जानता था कि विंग कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए लंजा विंग को निर्दोष साबित करना चाहता था। इसलिए लंजा ने सोचा कि वह गूसू की लाइब्रेरी में देखेगा, पर उसे कोई भी ऐसी किताब नहीं मिली जिससे वह बीइंग को निर्दोष साबित कर सके। इसलिए वह गूसू की गुप्त लाइब्रेरी में चला जाता है, जहां पर उसे विभिन्न प्रकार की बुक मिल सकती थी। पर लंजा को वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे वह बीइंग को निर्दोष साबित कर सके। पर वहाँ पर एक स्क्रॉल रखा था जिसमें गुरु वांशे का पता था, जिस वजह से लंजा सोचता है कि क्यों ना मैं उन्हीं से ही अपने बीइंग को निर्दोष साबित करने के लिए कोई उपाय पूछ लूँ। हेलो गाइस, मैं वांग जी को सिर्फ वांग जी से इंट्रोड्यूस करूँगी, तो आप लोगों को समझ में दिक्कत ना हो और मुझे बोलने में भी। इसके बाद वांग जी जीवजुन से परमिशन लेने के लिए निकल गया, और जीवजुन भी जानते थे कि वांग जी बीइंग को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए वह वांग जी को परमिशन दे देते हैं, जिस पर वांग जी कुछ समय की तैयारी के बाद निकल जाता है। वह गुरु वांशे का पता, जो कि उस स्क्रॉल में लिखा हुआ था। गुरु वांशे एक पहाड़ी पर रहती थी, जो इसकी चढ़ाई सीधी और खड़ी थी, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की पावर का यूज नहीं कर सकते। इसलिए लंजा वांग जी को पहुँचने में 2 महीने का वक्त लगता है, जिस बीच वह बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की ताकत या फिर वह अपनी स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकता था। वहाँ पहुँचने तक लंजा को चलते चलते उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए वह गुरु वांशे के शिष्यों से मिलता है, जो वांग जी को अतिथि कक्ष में आराम करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि गुरु माँ किसी काम के कारण 2 दिन तक आपसे नहीं मिल सकती है। फिर लंजा कुछ नहीं कहता और आराम करने के लिए चला जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद गुरु माँ जब वांग जी से मिलती हैं, तो वांग जी ने अपने प्रश्नों के उत्तर मांगता है, जिसके लिए वह बीइंग को निर्दोष साबित करना चाहता था। गुरु माँ ने वांग जी के प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दिए, परंतु एक तरीका बताया जिससे वह बीइंग को निर्दोष साबित कर सके। उन्होंने बताया कि उन्हें एक प्रकार का पोषण तैयार किया है, जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। जिस पोषण को पीने के बाद उस व्यक्ति को एक हाइब्रिड की पावर मिलेगी, उसमें से एक वैम्पायर और दूसरी एक चुड़ैल की होगी। उस पोषण के कामयाब होने के चांसेस केवल 50% थे, जिससे वांग जी विंग को सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था और विंग को निर्दोष साबित करना चाहता था। पर इस पोषण को पीने के बाद 72 घंटे तक असहनीय दर्द होगा। उसके बाद अगर तुम सरवाइव कर पाए तो तुम्हें यह ताकत मिल जाएगी। वांग जी यह पोषण पीने के लिए गुरु माँ से कहता है, इस पर वह मान जाती हैं और वह पोषण वांग जी को पीने के लिए दे देती हैं। पर इस पोषण को पीने के कुछ फायदे और नुकसान भी थे। वह व्यक्ति कभी मर नहीं सकता और उसकी एज भी नहीं बढ़ेगी, और वह किसी भी व्यक्ति का अतीत देख भी सकता है और किसी को भी दिखा सकता है। पर तुम्हें 3 दिन तक बहुत तेज दर्द और कमजोरी होगी, पर यह केवल तब ही होगा जब तुम किसी और को अतीत दिखाओगे। वांग जी फिर भी उस पोषण को पीने के लिए तैयार हो जाता है। गुरु माँ ने यह पोषण वांग जी को पीने के लिए दे दिया। फिर वांग जी ने वह पोषण भी पी लिया था।
फिर वांगजी को हल्के हल्के दर्द होने लगा, पर वांगजी की विल पावर बहुत मजबूत होने के कारण वह उस दर्द को कुछ समय तो बर्दाश्त कर सका, पर बाद में उसे दर्द बहुत 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 तीव्र होने लगा, जिस वजह से वांगजी उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। फिर उसे वांगजी को गुरु माँ ने एक रूम में बंद कर दिया, वो भी बांधकर, जिससे कि वह अपने आप को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। इस 72 घंटे में वांगजी दर्द के कारण चिल्लाता रहा, पर फिर 72 घंटे बीत गए और वांगजी उस दर्द से बेहाल हो गया, पर जिस वजह से वांगजी की बॉडी बहुत वीक हो गई थी। उसे कुछ समय लगने वाला था ठीक होने में। अपनी पावर को यूज़ करना भी सीखना था। इसमें वांगजी को करीबन 1 साल का समय लगता है। पावर को कंट्रोल और यूज़ करना सीखने में गुरु माँ ने वांगजी की बहुत हेल्प की थी, जिस वजह से वांगजी अपनी पावर को कंट्रोल कर पाता है। गुरु माँ ने उसे इस जगह में आने और अपनी परमिशन से की इजाज़त दे दी थी, इसलिए वांगजी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह भी जानता था कि उसे अपनी पावर को जानने के लिए और भी समय लगेगा। और उन्होंने बताया कि वह अब इस जगह को छोड़कर जा रही, जैसे कि वह इसी काम के कारण यहाँ पर आई हो। जिस पर वांगजी गुरु माँ से को शुक्रिया करता है और फिर वहाँ से जाने के लिए बताता है, जिस पर गुरु माँ उसे जाने की आज्ञा दे देती हैं। फिर वांगजी वापस गुसू आ गया, जहाँ उसने अपने भाई से मुलाकात की और उन्हें कुछ बातें बताई, और फिर वांगजी इन लोहे को ढूंढता है और अपनी ताकत से उसे बांधकर किसी ऐसी जगह रख देता है जहाँ के बारे में उसके अलावा किसी को ना पता हो। फिर जब यह बात सभी कबीले को पता चलती है कि इन लोहा चोरी हो गया है, तो वह सब एक क्लैन मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ पर वह इन लोहे के गायब होने के बारे में बात कर सके। पर वहाँ पर जब वांगजी आता है और वह अपनी पावर से सभी को सच्चाई दिखाता है, तो और फिर जब जिनचैन को पता चलता है कि उसे उसकी गोल्डन कोर कैसे मिली, तो फिर जिनचैन को बहुत अफसोस होता है। सभी को सच्चाई के बारे में पता चलता है और सभी को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इसका अब कोई फ़ायदा नहीं था। जीवजून वांगजी को लेकर चले जाते हैं और मिंग्याओ और सूसे को सज़ा के तौर पर उनकी गोल्डन कोर को नष्ट कर दिया जाता है, और फिर सूसे अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन को काट लेता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जिनचैन उन सभी के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि मिंग्याओ को सज़ा युगमंग में दी जाएगी, पर यह सभा जिन कबीले में हुई थी और जिनचैन चाहता था कि वह खुद उस व्यक्ति को सज़ा दे जिसकी वजह से विविसान की जान गई है, और वह खुद को भी विविसान की मौत का जिम्मेदार मानता था। इसके बाद वांगजी कुछ समय के लिए सेक्लूजन में चले गया। जिनचैन ने कभी भी शादी नहीं की और अपना क्लैन जिनरुलान को अगला क्लैन लीडर बना दिया, और लैन कबीले ने सुजोय को अपना क्लैन लीडर बनाया गया। वक्त बीतता गया और 1500 वर्ष बीत गए। अब मॉडर्न वर्ल्ड में एक बच्चा अनाथ आश्रम के बाहर खड़ा था, जो कुछ समय के बाद एक अनाथ आश्रम का व्यक्ति वहां आता है, जो उस बच्चे को अंदर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है, और फिर उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, जिस पर वह बच्चा अपना नाम वांगजी बताता है।